नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयार, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। करीब 30 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। भाजपा ने निकाली जनसंपर्क रैली। मुख्यमंत्री धामी ने जनता से मांगे वोट, विकास की किरण हर व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया भरोसा। यूसीसी पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। बीजेपी ने आरोप को किया खारिज। और बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर कुछ होटलों और होम स्टे में नाबालिग किशोरियों के साथ लगातार घट रही दुष्कर्म के मामले में भारतीय बजरंग दल ने कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन से ऐसे संदिग्ध होटल और होम स्टे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पंकज धस्माना ने बताया कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ रही है और कुछ युवक नाबालिग किशोरियों को बहला फुसला कर उनके साथ जबरन दुष्कर्म करने के साथ ही उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हम भारतीय बजरंग दल के सभी सदस्य यहाँ पर आज कल भी प्रशासन से मांग करी थी हमने और ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर कोतवाली पे आके कि जो ये हमारे काशीपुर मार्ग ये जो हाईवे है रामनगर वाला, इस पे कई होम स्टे और होटल हैं जिनमें छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है या गलत काम में उनको धकेला जा रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन से भी कहना है कि समय समय पर इन होटलों पे कार्रवाई करे। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ऋषिकेश क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करना रहा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मुनादी कर लोगों को बिना किसी दबाव के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। लोगों को जहां सुरक्षा का संदेश दिया गया, वहीं असामाजिक तत्वों को सावधान किया गया। देहरादून पुलिस ने गोक्षी में संलिप्त आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बसंत विहार और पटेल नगर थाना क्षेत्र में हुई गोक्षी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक संदिग्ध ऑटो को रोककर पूछा तो उसमें 2 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार अभियुक्तों को पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। थाना पटेल नगर में भी गौवंशी वध किया गया था और जिस तरह से इस जघन्य अपराध को कारित किया गया था उसको देख के लग रहा था कि कोई ना कोई इसमें गैंग है जो पूर्व में भी ऐसी वारदातों में संलिप्त रहा होगा। और इसी को देखते हुए कुछ हमारे मुखबिर तंत्र से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को लगातार करता है। जब भी कहीं पर वो इस तरह के वारदात करते हैं, इसको देखते हुए हमारे जो है समस्त जो चेकिंग टीम है इसको रात को खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर ऐसी संभावनाएं रहती हैं जहाँ पहले घटना हुई है, चेकिंग टीम को लगाया गया था। कल रात्रि जो है देर रात्रि इस तरह की सूचना मिली कि ई रिक्शा है ऑटो टाइप का और वो तेजी से गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले की निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के आरोपों को खंडन किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी की नियमावली को मंजूरी सरकार की नई घोषणा नहीं है, यह चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए आचार संहिता का कोई उल्लंघन सरकार ने नहीं किया है।
ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, देश के संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। कैसे हो सकता है कि निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कैबिनेट डिसीजन ले रही है? आप ऐसे समय में ऐसे कानून कैसे बना सकते हैं? दूसरा, ये केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 2022 को, उसका उल्लंघन है। प्रदेश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि यूसीसी पर प्रदेश सरकारों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती। ये एफिडेविट केंद्र सरकार ने 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दिया, आप नेट पर देख लीजिएगा। कांग्रेस से यूसीसी को लेकर भारी बौखलाहट में है, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट चल रहा था, बन रहा था, तो उस समय जो हाई पावर कमेटी थे उसके निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस के नेता उनसे मिलने नहीं गए, ना ही अपना कोई विचार उनके सामने रखा। और अब जब यूसीसी लागू होने जा रहा है और उस प्रक्रिया के तहत जो है आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में नियमावली पर निर्णय हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है यूसीसी को प्रदेश में लागू करने का। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 21 तारीख की शाम को राजनीतिक दलों का प्रचार थम जाएगा। 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। 100 निकायों में 1515 मतदान केंद्र है और 3394 मतदान स्थल है, जिनमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में मतदान किया जा रहा है और जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव में 23 जनवरी को वोटिंग होगी और 25 जनवरी को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले विशेष समुदाय के वोट बैंक पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सियासत वनभूलपुरा के वोट बैंक पर आकर अटक गई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि उसे वनभूलपुरा का वोट नहीं चाहिए, तो वह 42,000 के वोट बैंक वाले मुस्लिम आबादी क्षेत्र में वोट मांगने नहीं गई। बीजेपी प्रत्याशी गुजरात बिस्ट ने कहा कि उन्हें ऐसा वोट नहीं चाहिए जो हल्द्वानी की फिजा को खराब करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मेरा एजेंडा विकास है, फालतू की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो वो मीडिया से कहते हैं इसको लाइव मत करो, इसका बाहर प्रसारण मत करो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो खाली वनभूलपुरा के मेयर बनने जा रहे हैं, हल्द्वानी के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो खुलेआम आपके बीच में कह रहा हूँ, मैं जो मेरा एजेंडा मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, वो भी अपना एजेंडा क्लियर करें। आखिर जिन लोगों ने इस शहर को जलाने का प्रयास किया, जो लोग आज इस हल्द्वानी के विकास में बाधा बन रहे हैं, जिन लोगों ने पत्रकारों को पीटा, जिन लोगों ने पुलिस को पीटा, जिन लोगों ने उन लोग हमारे कर्मचारियों को पीटा, जिन्होंने 150 सफाई कर्मचारियों को लहूलुहान कर दिया, उन लोगों के साथ आप खड़े हो गए, उन लोगों का समर्थन लेकर आप चुनाव में उतरे। नगर निगम चुनाव के दौरान चुनाव कार्यालय पर कांग्रेस ने परिवर्तन का संकल्प कांग्रेसी विकल्प का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने नगर निगम रुद्रपुर में कांग्रेस ने 9 वादों को पूरा करने का वादा किया। इस घोषणा पत्र को जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी, महिला कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा और नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं मेयर पद के प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, आरोप लगाया कि विपक्ष सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। प्रीपेड मीटर है,
जल भराव है, कल्याणी नदी है, बहुत सारे विशेष मुद्दे हैं हमारे। आप ध्यान से पढ़िएगा, आप देखिएगा, तो इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता को समझ आ रहे हैं और जनता ने इन्हीं मुद्दों को लेकर के परिवर्तन का मन बना लिया है। और अब तो पूरी तरह से जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और इस बार परिवर्तन करने का मन बना लिया है, परिवर्तन होने जा रहा है। इस तरह से नज़ुल की भूमि के बारे में ये राज्य सरकार बार बार रुद्रपुर की जनता को बेवकूफ़ बना रही है, तो निश्चित तौर पर मोहन खेड़ा जो जब मेयर बनेंगे तो उस पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और समस्या। चंपावत में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे ने नगर निकाय चुनाव व्यवस्था की जानकारी ली। नवनीत पांडे ने मतदाता स्थल स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान पार्टियों की रवानगी की गई तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतगणना दिवस, बैरिकेडिंग और अन्य सभी व्यवस्था के बारे में निर्देश दिए। देखिए, जो माननीय आयोग द्वारा जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आज हमारे जो मतदान में पार्टियां जाएंगी उनके आज द्वितीय प्रशिक्षण की कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसके बाद 22 तारीख को ये सारी पार्टीज जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान जो हमारा गोरलचौड़ मैदान है वहाँ पे एकत्रित होंगी और वहाँ से इनको अलग अलग नगर पंचायतों की तरफ रवाना किया जाएगा। जो हमारे 23 को जो हमारा मतदान होना है उसके लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे जो पुलिस बल की है तैनाती कर ली गई है। इसमें उनके जो संवेदनशीलता है, अति संवेदनशीलता है, उसके अनुरूप हमने यहाँ फोर्स। रुद्रपुर के बधाईपुरा में हवाई फायरिंग और युवक को धमकाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में उसने पूर्व सभासद हिस्ट्री शीटर राजेश सिंह गंगवार को गिरफ्तार किया। एसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि राजेश सिंह गंगवार पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हाल ही में उनके खिलाफ बधाईपुरा निवासी संजय दास ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी थी। राजेश गंगवार को काशीपुर रोड फ्लाईओवर के नीचे से तमचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अपराधियों, नशा तस्करों और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रख रही है। दिनों पूर्व संजय दास निवासी भदईपुरा उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र कोतवाली रुद्रपुर में दिया गया था कि एक राजेश गंगवार निवासी भदईपुरा नाम के व्यक्ति द्वारा आगामी निकाय चुनाव के संदर्भ में उनको डराया धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ हवाई फायरिंग भी की गई है। इस पर कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कल इसमें हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है राजेश गंगवार की। और राजेश गंगवार के पास से इसमें एक 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस। श्रीनगर के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी पहुंचे। जस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को भाजपा वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी और कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और भाजपा के एक पक्ष में मतदान करेंगे। उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे विकास तेजी से होगा। हमारी पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ है और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा और जनता भी मान चुकी है। किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब। मसूरी नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क रैली निकाली गई। यह रैली मसूरी टिहरी बस स्टैंड से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ चलकर गांधी चौक तक पहुंची, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने रैली को संबोधित किया और भाजपा से पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासदों को जिताने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास का कार्य कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। मीरा सकलानी जी जीते हैं और यहाँ पर पूरा बोर्ड बनेगा। मसूरी के जो कई सारे विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। मसूरी हमारा जो है हमारे पहाड़ों की रानी है। इस पहाड़ों की रानी को और पर्यटकों के लिए अच्छा बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करेंगे। रामनगर के निकाय चुनाव में कांग्रेस का घमासान और तेज हो गया है। रामनगर सर्वसम्मति ने ओपन रखी गई सीट पर प्रत्याशी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोड शो के साथ ही सभा को संबोधित किया।
उन्होंने रामनगर ओपन सीट के प्रत्याशी मोहम्मद अकरम के लिए वोट करने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। बता दें, रामनगर में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की ओर से भुवन पांडे को नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी गुट से हाजी मोहम्मद अकरम इस दौड़ में शामिल है, जिनका समर्थन आज हरीश रावत करने पहुंचे। सबको साथ लेकर के चलने की नम्रता, सूझबूझ और दूरदर्शिता से चलने की एक अच्छा चेयरमैन बनने की क्षमता है, उसको वोट दें। और वो व्यक्ति सबका आजमाया हुआ जो हर दिल अजीज है, वो हर दिल का प्यारा है, वो अकरम भाई। इसीलिए तो मैं भी वहां से चल करके उनके लिए कहने के लिए आया, उनको भी रामनगर मेरा अपना रामनगर समझता हूँ। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं, वहीं 2 दिन बाद 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत लगभग 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 100 वाहन पुलिस को दिए हुए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था कुछ पॉइंट से की जाएगी, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरबटपुर, डोईवाला। और इनके निकायों के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए परिवहन विभाग 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स हो, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा कुल मिला के 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।